जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी के साथ में जो आप सभी को होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म डाला है तो ये मान लीजिए ये डर आपके मन में होना चाहिए, तभी आप इतनी ही ज़्यादा तैयारी करने में ज़्यादा बेहतर करोगे। क्योंकि अगर हमें कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम थोड़ा क्या करते हैं, आलस्य कर जाते हैं। मगर पहले ही अगर आपको पता होगा कि कितना कंपटीशन रहने वाला है और कितनी हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, तभी आप तैयारी करोगे। मैं बात कर रहा हूँ आपके अब तक आज आपके 5 मई तक आपके कितने फॉर्म आपके डाले जा चुके हैं आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और आपकी एसआई की वैकेंसी में। ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको डर की बात कर रहा था, डर यही है कि अगर आपको पहले ही पता होगा कि आपके मान लीजिए 20 लाख 10 लाख फॉर्म डाले जा चुके हैं जितने भी, तो आपके मन में उसी के आधार पर इतना ही आपको लगेगा कि जितना कंपटीशन आपको लगेगा उतनी ही आप पढ़ाई करोगे। खुद भी नहीं करोगे तो आप में ऑटोमेटिकली ही वो जनरेट हो जाती है कि हाँ, अगर 20 लाख फॉर्म है तो मुझे जॉब लेनी है तो कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर 2000 फॉर्म है तो कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उस आधार पर ही आप माइंडली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मेन बात यही है। पहले देख लेते हैं आपकी वैकेंसी आपकी कितनी 4660 आपकी वैकेंसी है कांस्टेबल और एसआई दोनों की, जिनमें से इसमें से आपकी जो एसआई की वैकेंसी है, एसआई की है इसमें आपकी 452 पोस्ट और वहीं कांस्टेबल की आपकी है 4208 पोस्ट। तो ये टोटल इसमें आपकी इतनी पोस्ट आ रही है। इनके लिए कितने फॉर्म आपके पहले कांस्टेबल से ही देख लेते हैं, क्योंकि जो आपके एसआई के है उसमें तो आपके ज़्यादा नहीं है। कांस्टेबल की मैं आपको बता देता हूँ कि कितने आपके अब तक के फॉर्म डाले जा चुके हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कितने आपके फॉर्म डाले गए हैं। तो ये आपका अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 2,87,000 और आपके 360, तो इतने लगभग आपके फॉर्म डाले जा चुके हैं। ये आपका आज तक का है। वहीं आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें सभी फॉर्म में टोटल आपकी गर्ल्स भी इंक्लूड है, क्योंकि गर्ल्स भी आपका एससी एसटी वाइज ही सभी अपना कैटेगरी वाइज आपके फॉर्म डालते हैं, तो सभी के लिए कोई अलग नहीं है। तो ये इसमें सभी के लिए अलग नहीं है। तो ये आपके 1 लाख के समथिंग है। ये मैं आपको सिंगल डिजिट में बता रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने लिख दिया कि इतने फॉर्म थे, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये आपके 2.5 लाख आपके हो जाएंगे। और जो आपके एससी के हैं ये भी लगभग आपके 2 लाख है, थोड़ा कम है मगर लगभग आपके 2 लाख हो जाएंगे। एसटी के यहाँ पर आपके 1 लाख 1.25 के समथिंग है। तो ये आपके अब तक के फॉर्म डाले जा चुके हैं एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी में जितने भी आपके फॉर्म डाले गए हैं। तो ये आपके फॉर्म हैं। अब आपको लग जाएगा कि कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन का यहाँ से हम अंदाज़ा इसलिए लगा लेते हैं। भर्ती कितनी भर्ती हमारी 4000 और फॉर्म देख लीजिए कितने डाले जा चुके हैं। इन्हें 3 ही माने, 3 4 5 6 7 8 और आपके 9 10, तो ये आपके लगभग जो बैठ रहे हैं आपके 10 लाख आपके फॉर्म अब तक के डाले जा चुके हैं। और हर कैटेगरी में आप देख लीजिए, जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं, कंपटीशन कम नहीं है। हर कैटेगरी में आपके फॉर्म्स पूरे में डाले जा चुके हैं। अगर अब भी आप नहीं ये सोचोगे कि हाँ हमें कितनी मेहनत करनी है, तो फिर आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक डर हमें होना चाहिए कि हमें कितना कंपटीशन है हमारे सामने। जैसे यूपी कांस्टेबल के ले लीजिए, 48 लाख प्लस में फॉर्म डाले गए हैं, तो वहीं से कितनी बड़ी डिजिट लगती है। अपने आप ही पढ़ने का दिमाग में आता है कि दूसरे स्टूडेंट से मैं क्या बेहतर करूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए और दूसरे का ना हो। तो वही आपको सोचना है। भर्ती आपकी 4000 है। 4000 के आधार पर आपके जैसे वहाँ 60,000 के आधार पर आप वो फॉर्म आपके 48 लाख प्लस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ये भी वही एवरेज है, 4000 प्लस पर आपके अब तक 10 लाख हो गए हैं और अभी इतने ही आपके फॉर्म आ जाएंगे। 10 लाख ये है और आपके 20 लाख के समथिंग, 20 लाख प्लस आपके फॉर्म ये भरे जाएंगे।
सेंट्रल लेवल की भर्ती है। एक और इसमें पॉइंट आ गया आपका ऑल इंडिया 1 कट ऑफ। अब आपका जोन सिस्टम ख़त्म हो चुका है, ये आपको पता ही है। जोन सिस्टम ख़त्म होने का फ़ायदा और नुकसान यही है कि अब आपकी ऑल इंडिया एक मेरिट लगेगी। फ़ायदा क्या है, अब आप जहाँ भी गवर्नमेंट आपको चाहेगी वहाँ आपको ड्यूटी देगी। जैसे कि आपको ज़्यादातर क्या किया जाएगा, जो आपके पास के ही इलाकों में 2 डिस्ट्रिक्ट या आपके राज्य में ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिससे आपको थोड़ा ईजी पड़ जाए। इसका ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। मेन ये आप माइंड में बिठा लीजिए, जब अब तक 10 लाख हो गए हैं तो आप आज के आधार पर ही अपनी स्पीड को तेज़ी से कर लीजिए कि कितने गुना आपको और पढ़ाई करनी है, जिससे आपको ये जो आपको प्रॉब्लम होने वाली है इससे अभी आप लड़ने में सक्षम हो जाओगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपके लिए हम हर टाइम तैयार है ही। आपके लिए जो भी प्रैक्टिस सेट हुए, जो आपकी लाइव क्लास हुई, क्वेश्चन हुए, आपके लिए मल्टी क्यूज भी आपके लिए चैनल पर डाले जाते हैं। वहाँ से आप क्यूज कीजिए, क्वेश्चन डाले जाते हैं आपके। तो सभी तरह की आपको सारी ही जो भी हो सकता है सारी सुविधाएं दी जा रही है। मगर मेन बात वही होती है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें पढ़ा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, वो अलग बात है। हम उनका बस इतनी जिम्मेदारी है कि वो पैसे लगा सकते हैं, पढ़ाना और पढ़ना वो खुद ही हमें पढ़ेगा। क्योंकि हमारे मम्मी पापा अगर पढ़ेंगे, वो एग्ज़ाम देंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम पढ़ेंगे और हम एग्ज़ाम देंगे तब हम सेलेक्ट होंगे, ना कि उनके पढ़ने से। मेन बात यही है, तैयारी ऐसे करो कि आपको इसका एवरेज लेकर चलना है कि कितने आपके फॉर्म आ चुके हैं और इतने ही, इससे ज़्यादा लगभग आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठना है, तसल्ली से तैयारी नहीं करनी है। अभी तक कम फॉर्म इतने इसलिए डाले गए हैं क्योंकि अभी जो स्टूडेंट है सब ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनवाया है, क्योंकि सब पे सेंट्रल लेवल का नहीं था, इसीलिए अभी थोड़े कम है फॉर्म। इससे ज़्यादा ही 20 लाख प्लस आपके फॉर्म हो जाएंगे। और बात करें एसआई की, एसआई में आपके अभी तक फॉर्म आए हैं 2 लाख प्लस, 2 लाख प्लस आपके एसआई में आए हैं। तो कंपटीशन यहाँ भी है, 400 वैकेंसी है, 2 लाख फॉर्म आ चुके हैं इसमें भी। तो यही आप सभी के लिए जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़ें। जो भी जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं, आपको हर समय आपको जवाब दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।